हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 और आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इसके पहले हमने कल ग्रिग्नार्ड से कंप्लीट किया था, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया था और हमने एल्कोहल बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारे पास में ये वाला ग्रुप होता है कीटो ग्रुप, ये हो पाता है कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड O, इसको सबसे पहले आप ब्रेक करो। ब्रेक करोगे तो ये वाला यहाँ आएगा, ब्रेक हो गए तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद में अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास में RMgX लेते हैं और यहाँ हम लेते हैं इसमें H2। क्या लेते हैं? H2। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो अटैक होता है वो किसका होता है? वो होता है यहाँ पास में R माइनस का, और यहाँ से अटैक होता है यहाँ पास में H प्लस का। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी हमारे पास RMgX से आए सीधा R माइनस लिखो और H प्लस लिखो। ये वाला जो माइनस है वो यहाँ जोड़ दो, ये वाला जो प्लस वो यहाँ जोड़ दो, आंसर आपका जाएगा। अब बात ये है सर बाकी का बचा हुआ क्या करें? बाकी बचा हुआ क्या? H प्लस यहाँ से आया तो यहाँ हमारे पास में क्या बचा हुआ? H माइनस, और यहाँ ये सारी चीज़ बची है तो इनको साथ में जोड़ दो। ये जो है ना, इसको साथ में ले जाओ तो हमारे पास में ये हो जाता है Mgx तो है ही, यहाँ हमारे पास में OH लग जाता है, बस ये हमारे पास में हो जाता है आंसर। तो ये तो बाय प्रोडक्ट निकलता है, इससे मतलब नहीं है, मतलब हमको इससे ग्रिग्नार्ड मतलब क्या हुआ याद रखना, हमेशा याद रखना। शॉर्ट ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा आपको कि यहाँ से आपको मिलेगा R माइनस और क्या मिलेगा H प्लस। ये कंप्लीट हुआ। अब ये कीटो ग्रुप किस किस में होता है? ये वाला जो ग्रुप है ये किस किस में पाया जाएगा? ये जो ग्रुप है हमारे पास में ये एसिड में पाया जा सकता है। देखो ये जो ग्रुप है हमारे पास में ये C डबल बॉन्ड O, ये किस में पाया जाएगा? पहला तो आप एल्डिहाइड लिखते हो, RCHO लिखते हो, RCHO, ये देखो ये एल्डिहाइड में पाया जाएगा। दूसरा ये आपका एस्टर में पाया जाएगा RC डबल बॉन्ड O H, यहाँ भी ये ग्रुप पाया जाएगा, है ना। देन तीसरा ये किसमें पाया जा सकता है? एसिड में पाया जा सकता है HC डबल O H, ये भी एसिड ही है हमारे पास में। एस्टर, अच्छा एस्टर है तो यहाँ H की जगह आपका लिख दो R, ये एस्टर हो गया हमारे पास में, ठीक है। एस्टर में पाया जाएगा, एसिड में पाया जाएगा। पांचवा ये हमारे पास में R, ये हुआ C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर है? तो इन सब में एल्डिहाइड का में कीटोन में भी पाया जाएगा। ये कीटोन में कैसे पाया जाएगा? ये देखो यहीं अब मैं लिख देता हूँ इसको। ये हुआ हमारे पास में C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, 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 यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो। इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस। तो ये सिंपल मैंने बताया कि जिसमें भी ये ग्रुप पाया जाएगा, ये कीटो ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो पाया जाएगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना है हमको। इसको देना है प्लस चार्ज, इसको देना है माइनस चार्ज, और ग्रिग्नार्ड में हमारे पास में एक रहेगा R माइनस, एक रहेगा हमारे पास में H प्लस। बस इतनी सी बात है, बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर हमारे पास में ये देखो, अब ये जो है हमारे पास में कहाँ गया? ये वाला तो मैं आपको कल बता दिया था, ये सारी चीज़ बता दी थी। अब यहाँ से हमारे पास में एल्डिहाइड आ गया, इसके साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ये बना, हमने कल बनाया था। ये आपका कीटोन है, RCOR कीटोन है। कीटोन के साथ भी आपकी सेम कंडीशन है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। इसमें हमारे पास में टर्सरी एल्कोहल बनता है। कीटोन है, कीटोन्स के हमारे पास में टर्सरी एल्कोहल बना हो जाएगा। ये आपसे नहीं होगा, देखो मैं इसको काट देता हूँ। ये हालांकि अपन ने कल भी किया था। कैसे किया? हमारे पास में एल्डिहाइड है। चलो तीनों रिएक्शन यहाँ पर कर लेते हैं, तीनों रिएक्शन कर लेते हैं। पहला रिएक्शन है हमारे पास में H C डबल बॉन्ड O H। लिखने का तरीका है ये, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये बुक में लिखा हुआ है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
लेकिन हम ऐसा लिख रहे हैं, लिखने का तरीका है। इसके साथ आपको क्या कराना है, गिरगिरा रिएजेंट। तो मैंने बताया कि हम क्या लिखेंगे, हमेशा हम हमेशा लिखने वाले हैं यहाँ से R माइनस, और क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं H प्लस, बस आंसर आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा यहाँ से ये दिया है, ये वाला उठा लेते हैं, एल्डिहाइड, ये है हमारे पास में R C। लिखने का तरीका यहाँ से हम लिखते हैं ताकि आपको समझ में जाए। गिरगिरा रिएजेंट है तो यहाँ से हमको R माइनस लिखना पड़ेगा, H प्लस लिखना पड़ेगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा, इतना ही लिख रहा। कीटोन ले लेते हैं, RCOR कीटोन होता है। ये हुआ हमारे पास में R, ये हुआ C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा हमारे पास में R। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में R माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में H प्लस। क्लियर है। अब क्या होगा यहाँ से प्यारे बच्चों, अब ये होगा कि यहाँ से आपने इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, बॉन्ड को ब्रेक किया, इस पे आया माइनस, इस पे आया प्लस, इस पे आया, यहाँ से बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे, ये आपने यहाँ से ब्रेक कर दिया, इस पे आया माइनस, इस पे आया प्लस, यहाँ से जब आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इस पे आया माइनस, इस पे आएगा प्लस। कुछ नहीं करना, ये वाला जो माइनस है इसको यहाँ ले जाना है, ये वाला जो प्लस है इसको यहाँ ले जाना है, बस। ये वाला जो माइनस है इसको एक कागज पे ले जाओ, ये वाले जो प्लस को आप यहाँ ले जाओ, ये वाले जो माइनस है इसको यहाँ ले जाओ, ये वाले जो प्लस है इसको यहाँ ले जाओ, आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा आंसर, देखो इसका जो मेन आंसर रहेगा वो रहेगा, ये तो हमारे पास में H आया, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर हमारे पास में ऑक्सीजन है, यहाँ हमारे पास में H है, इतना तो लिख लो इसमें। ये हुआ R, ये हुआ C, ये हुआ O, और ये हुआ हमारे पास में H। नीचे क्या हो जाएगा, ये हुआ R, ये हुआ C, ये हुआ O, और ये हुआ हमारे पास में R। हो गया। अब यहाँ हमको H ऐड करना है, R यहाँ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में R, ये हुआ हमारे पास में R, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में H। क्लियर है। ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा हमारे पास में R, ये हो जाएगा यहाँ H, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में R। अब ये डेस लगा लो, ये R डेस है, तो ये R है, ये R डेस है, R डबल डेस लिख लो। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारे पास में बन गया। देखो ये प्राइमरी एल्कोहल बना, एल्डिहाइड के साथ किया, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये हमारे पास में प्राइमरी एल्कोहल है, ये हमारे पास में सेकेंडरी एल्कोहल, और ये हमारे पास में टर्सरी एल्कोहल बना। क्या बना, टर्सरी एल्कोहल बन जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो यही है ना RCH2OH, देखो RCH2OH लिखने का तरीका ये है, RCHOOH, देखो ये है लिखने का तरीका। क्लियर। ये है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि यदि हम, अब यहाँ से जो कंक्लूजन लिखना मैं यहीं पे आपको लिखा देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना। मैं यहीं पर उसको लिख देता हूँ, आपको नोट डाउन करना है यहाँ से, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, ये इसका काम हो गया, ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए मेरे को आपको लिखवाने के लिए। अब देखो जरा, यहाँ हमको क्या लिखना है, हमको ये लिखना है यहाँ पर कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है। कौन सा हाल है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास में क्या देता है, गिरगिरा रिएक्शन के साथ प्राइमरी एल्कोहल। ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सेकेंडरी एल्कोहल, और ये हमारे पास में है कीटोन। ये हमारे पास में है कीटोन। कीटोन के साथ हम करेंगे तो हमारे पास बनेगा टर्सरी एल्कोहल। ये नोट डाउन रखना है, आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लो इसको, आपको याद रखना है, बॉक्स में बंद कर लो। वेरी वेरी IMP है, ये कन्वर्जन में आपको बहुत हेल्प देगा। ये IMP है, IMP। क्लियर है। बता दो इसको, अलग कर दें, यहाँ से इसको रिमूव कर दो। ये जो यहाँ लिखा था वो मैंने वहाँ लिख दिया। आगे बढ़े, देखो फिर तो अब हमारे पास में आया ये, बाकी ये जो बना है वो इसको आप कर लेना। ये आपका IUPAC नाम दिए हुए हैं, बन जाएंगे आपसे, ठीक है। यहाँ क्या है कि गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। कैटालिटिक
रिडक्शन ऑफ ब्यूटेन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटेन बनोल। ये हमारे पास में नाम है, इन सब के नाम लिखना है। ये सॉल्यूशन है ना, इसका क्या है ये नाम, ये आप कर लेना। अब आता है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। आप प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में यहाँ पास में क्या करेंगे, फ्रॉम, यहाँ देखो किससे बनाना है, फ्रॉम हेलो एरी, फ्रॉम हेलो एरी, क्लोरोबेंजीन H फ्यूज्ड विथ NaOH। ये क्लोरोबेंजीन, ये क्या है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। चलो ये देखो, अब इसको एग्जांपल्स में आपको करा देता हूँ। ये है क्लोरोबेंजीन, ऐसा ये बेंजीन है, इसके ऊपर हमने Cl लगा दिया तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH बेस के साथ, टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 323 केल्विन, याद रख लेना इसको। प्रेशर आपका होना चाहिए 300 atm। अब क्या होगा, यहाँ से ये होने वाला है यहाँ पास में प्यारे बच्चों कि ये हमारे पास में डिवाइडेशन हो जाएगा सर, इसको हमारे पास में डिवाइडेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा डिवाइडेशन, यहाँ से हम H प्लस कर लो और यहाँ से हमारे पास में मिलेगा NaO माइनस, H प्लस NaO माइनस। ये जो H प्लस है ये Cl के साथ चला जाएगा, Cl के साथ ये चला गया। तो Cl के साथ चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा। तो इसके ऊपर आएगा माइनस, इसके ऊपर प्लस आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास में माइनस, यहाँ आएगा हमारे पास में प्लस। ये यहाँ पास में इस प्रकार से बना ये बेंजीन रिंग। यहाँ लग जाएगा हमारे पास में O Na। अब O के ऊपर है माइनस और Na के ऊपर होता है हमारे पास में प्लस। दोबारा इसको HCl के साथ आपको रिएक्शन कराना है, HCl के साथ रिएक्शन कराना है। अब यहाँ से मिलेगा आपको H प्लस और यहाँ से मिलेगा Cl माइनस, बस बात बन गई। और क्या, यहाँ से NaCl चला जाएगा तो यहाँ से आपका माइनस NaCl चला गया। क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास बचा ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग। यहाँ पास में क्या है, यहाँ पास में O है और यहाँ लगा H, ये एल्कोहल बन गया। दो स्टेप में बनता है हमारे पास में, दो स्टेप में बनता है। पहले स्टेप में हमारे पास में क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से हमारे पास में ये बना। फिर हमारे पास में क्या बना, NaOH ले लिया है ना, पहले क्या लिया NaOH। फिर हम लेंगे एसिड, ये पहले बेस लिया, हम क्या लिया, पहले बेस लिया। ये है आपस में बेस, ये आपस में है एसिड, ये बेस है, ये एसिड है, आपस में ये क्या बन गया, एल्कोहल। क्लियर है। अब बात करते हैं फ्रॉम, यहां से हमने फ्रॉम बेंजीन ये देखो, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले तो बेंजीन बनाओ। तो बेंजीन तो आप सभी बना लेंगे, ये बेंजीन, इसके ऊपर हमने ओलियम डाला। क्या डाला हमने, ओलियम, याद रखना पड़ेगा आपको, ओलियम डाला। या ओलियम डालते हैं हम तो हमारे पास में ये बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H बन गया। अब इसके ऊपर हम दो चीजें डालते हैं। पहला डाला हमने NaOH, दूसरा डाला हमने H प्लस। जैसे ही हमने NaOH और H प्लस डाला, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और हमारे पास में सिर्फ इतना बचता है। ये मैं सारा आपको करा दिया था, है ना। ये OH, चाहे आप गोला बनाओ चाहे ऐसे बना लो, कोई एक बना लो, इसको मत बनाओ, हटाओ। ये यहाँ पास में बनेगा। क्लियर है, फंडा समझ में आया क्या होता है, कैसे होता है। ये क्लास 11 में हम इसको कर चुके हैं सारा, एक बार आप जाकर देखना। यहाँ पर
क्लास 11th। आप जाके देखना, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, आप देखो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट। अब डाइएजोनियम सोल्ट से हमको बनाना है, फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट। अब डाइएजोनियम सोल्ट के लिए हमारे पास में एनिलीन होना चाहिए। फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो बेंजीन बनाओ। ये बनाया हमने बेंजीन। बेंजीन के ऊपर यदि आप NH2 लगा देते हैं, NH2 लगाते हैं, तो ये कहलाता है एनिलीन। क्या बन जाता है? एनिलाइन। एनिलीन बना। अब इसके ऊपर, इस एनिलीन के ऊपर आपको NaNO2 डालना है, NaNO2 डालना है, और यहाँ हमको HCl डालना है। इससे क्या होगा? ये हमारे पास में है बेंजीन रिंग। यहाँ से हमारे पास में सबसे पहले डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, N2Cl जुड़ता है, N2Cl जुड़ जाता है। अब इसमें हम गर्म पानी डालते हैं। जैसे ही आपने इसको पानी कांटेक्ट में लाया, सीधा ये सब कुछ हट जाता है और यहाँ से हमको बन जाता है ये OH। बाकी नाइट्रोजन यहाँ से N2 गैस के रूप में निकल जाता है, N2 गैस के रूप में निकल जाता है, प्लस यहाँ से आपका HCl निकल जाता है। ये आपको याद रखना है। इस पार्ट से हमारे पास में ये बन गया। इसको भी हम कराए थे आपको, ये भी देख लेना मैकेनिज्म वगैरह। अब यहाँ मैकेनिज्म कराएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मैकेनिज्म नहीं कराएंगे। फ्रॉम क्यूमिन, अब आता है यहाँ पास है फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन से बनाते हैं। क्यूमिन से कैसे बनाएंगे इसको? देखो कहाँ गया, फ्रॉम क्यूमिन। तो क्यूमिन का फार्मूला ये होता है, सबसे पहले एक बेंजीन लगाओ, बनाओ। ये बनाया हमने बेंजीन, और इसके ऊपर आप लगाओ एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ये बस ये होता है हमारे पास में क्यूमिन। रही बैलेंसी वाली बात, तो बैलेंस पूरी कर दो। यहाँ CH3 लगेगा, यहाँ CH3 लगेगा और यहाँ H लगेगा। ये कहलाता है क्यूमिन। जैसे ही इसको कॉन्टेक्ट में लाते हैं एयर के कॉन्टेक्ट में हम लाते हैं, हमारे पास में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। कुछ नहीं हुआ, देखो ये बेंजीन तो था ही हमारे पास में, ये बेंजीन तो खाया था ही। 3 कार्बन थे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन लगा लो, तीनों कार्बन लगा लो, बस ऑक्सीजन हमारे पास में ऐड हो गया। हाइड्रोजन के पहले ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाता है, बस इतना है। बैलेंस तो ये वही है, CH3 CH3 CH3। क्लियर है? अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम डाल रहे हैं H+, एसिडिक मीडियम होता है H+, और हमने यहाँ पर ले लिया H2 ले लिया। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये सब हट जाता है, सिर्फ इतना बचता है बेंजीन के साथ में OH। बस अपना आंसर यहाँ से बन गया। यहाँ पास में बेंजीन रहेगा और ऊपर लग जाएगा यहाँ पास में OH। इस प्रकार से यहाँ पास में बन जाते हैं। अब बाकी जो बचा हुआ है, ये जो यहाँ से बचा हुआ है, कहाँ गया? ये जो बचा हुआ है, ये देखो क्या बचा है, क्या बचा है? इतना बचा हुआ है। इतने पोर्शन को अलग कर देते हैं। तो क्या लिखने का तरीका क्या रहेगा? लिखने का तरीका रहेगा आपस में CH3, ये हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हुआ C, हो गया। आप ऊपर CH3 है तो ऊपर CH3 लगा दो, आप लगा दिया CH3। नीचे एक O है तो आप यहाँ पर O लगा दो, भाई इतना ही तो था ना। अब यहाँ से आपका एक H यहाँ गया, आपस में एक H यहाँ चला गया। अब क्या बचा है हमारे पास में? इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ध्यान से देखना। इसके ऊपर क्या है हमारे पास में? इसके ऊपर है हमारे पास में प्लस चार्ज, इसके ऊपर है हमारे पास में माइनस चार्ज। तो ये प्लस और माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो आप ये ऐसा लिख देते हैं, या तो यहाँ से लिख लो या फिर डायरेक्ट यहाँ से कर लो। ये लो, इस प्रकार से बन जाता है। और करके इसको ऐसे लिख लो, लिखने का एक तरीका है। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका हुआ। देखो जब और करके इसको लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से हटा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? इसके ऊपर आया यहाँ पास में चार्ज, प्लस चार्ज, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही? इस प्रकार से हमने फ्रॉम क्यूमिन से भी ये बना लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम यहाँ पर
ये यहाँ पास में इंटेक्स क्वेश्चन है कुछ। सो द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिगनाट। अब ये सारा आपको बनाना है। अब आता है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, बॉइलिंग पॉइंट का होता है, मेल्टिंग पॉइंट का होता है। तो ये हेडिंग डालो आप, बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली ऐसा होता है कि जो हमारे पास है फिनोल होता है, इसमें हमारे पास में एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हमारे पास में एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे, देखो जरा, इसको अलग करो। चलो, सबसे पहले तो हमने यहाँ बनाया ये क्या बनाया, बेंजीन। ऊपर हमने क्या लगाया, ऑक्सीजन, और यहाँ हमने लगाया H लगे। अब यहाँ पर होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसको पता पार्शियली नेगेटिव चार्ज। दूसरा फिर हमने बेंजीन लिया, यहाँ पर लेना पड़ेगा बेंजीन। बेंजीन ले लिया। यहाँ पास में क्या होता है, O होता है। यहाँ पास में क्या होता है, H होता है। वही बात, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। फिर ये बेंजीन ले लिया, यहाँ से बहुत से बेंजीन पड़े हुए हैं। यहाँ ले लिया O और यहाँ ले लिया हमने H, फिनोल बन गया। क्लियर। यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ। अब क्या होता है, ये पार्शियली पॉजिटिव प्लस में एक अट्रैक्शन होता है जिससे यहाँ एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अट्रैक्शन से एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अट्रैक्शन से इनके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। H बॉन्ड मतलब क्या है, यहाँ पास हाइड्रोजन बॉन्ड। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो पाया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है किसमें, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, आपस में इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो यहाँ से इसको अलग करो। ये वो दिया हुआ है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इंक्रीज द van der Waals force in alcohols, the boiling point decrease with increase the branch of carbon chain because of decrease in van der Waals force, decrease in surface area. The OH group is alcohol and phenol is involved intermolecular hydrogen bonding soluble. इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एक बात और, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। क्लियर। अब देखो, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल आर हायर इन कंपेरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड, नेमली हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो alkane and haloarin of comparable molecular mass. For example, ethanol and propane have comparable molecular mass but their boiling point differ widely. इस प्रकार से हमने ये भी देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखो, ये दिया हुआ है कि इसमें 2 कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ ये लगा हुआ है। इस प्रकार से हमारे पास में बना हुआ है। इस प्रकार से हमारे पास में 3 कार्बन हो गए। जैसे जैसे कार्बन बढ़ा, ध्यान से देखना जरा, कार्बन बढ़ा हमारे पास में, यहाँ एक ही साइड में बड़ा मोलिक्यूल है, बड़ा मोलिक्यूल है, यहाँ एक ही साइड में लगे हुए हैं, दूसरी साइड नहीं लगा हुआ है। देखो कितना है यहाँ पास में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना है। मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखो, एक साइड मास, इनका मास देखो एक साइड ही है ज़्यादा। अब यहाँ पर दोनों साइड सेम है। देखो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, उससे थोड़ा कम, और सबसे कम यहाँ पर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए। वही बोला था, नंबर ऑफ कार्बन यानी बढ़ जाते हैं। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। सोल्युबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि है तो सोल्यूबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो सोल्यूबल नहीं होता। ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, डिपेंड भी करता है। यदि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो सोल्यूबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो सोल्यूबल नहीं होगा। सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल एज सो द सोल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ alkyl aryl hydrophobic group. Several of the
लोअर मोलिकुलर मास एल्कोहल आर मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शनल। क्लियर? इस प्रकार से अब आता है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। ये बाकी जो है आपस में अरेंज द फॉलोइंग सीट। अब इनको अरेंज करना है सोल्यूशन वगैरह दिया हुआ, ये देख लेना। अब यहाँ आता है केमिकल। अब केमिकल रिएक्शन में हमको केमिकल बॉन्ड पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो कैसे एल्कोहल आर। अच्छा देखो इसके लिए तुम्हें को अलग से ही आपको बताना पड़ेगा, यही देखते हैं। रिएक्शन चालू करते हैं। एल्कोहल एंड एल्कोहल कहाँ गया? एल्कोहल सेस न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की जगह अटैक करता है। हमारे पास दो होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। डिमांड ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियोफाइल, डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ समझो जरा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये 11th में आपको बताया था। दोबारा फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, डिमांड ऑफ न्यूक्लियस, इसके ऊपर हमारे पास में माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल ये लिख के यहाँ पर लगा दो पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल डिमांड ऑफ न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन की जिसको डिमांड है, डिमांड ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोफाइल डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के होते हैं? जिनके ऊपर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज होता है एंड जिनके ऊपर हमारे पास में लोन पेयर होता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पास में है Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये यहाँ पास में OH माइनस। जितने ही माइनस वाले हैं ये न्यूक्लियोफाइल होता है। दूसरा लोन पेयर वाले में जैसे आपने लिखा H2, आपने लिखा NH3, ये इनके ऊपर लोन पेयर होता है। ये देखो ये, तो ये यहाँ पास क्या होते हैं, ये यहाँ पास क्या होते हैं, ये होते हैं यहाँ पास न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं? डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज हो जैसे। अब यहाँ पर लिस्ट में आते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। ये यहाँ पास इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले, जिनको पॉजिटिव चार्ज हो वो होते हैं। और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज वाले की बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज में कौन सा जाएगा? जैसे आपने लिखा CH3 प्लस चार्ज, आपने लिखा H प्लस चार्ज, और भी एक्सेट्रा पॉजिटिव चार्ज। हाँ पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा होता है? मोलिक्यूल। जैसे आप लिखते हो यहाँ पर BH3, आप लिखते हो यहाँ पर BH3, इसको हटा दो, आप लिखते हो BH3, आप लिखते हो AlCl3। तो ये यहाँ पास में क्या है? ये यहाँ पास में है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कहलाता है न्यूक्लियोफाइल, ये कहलाता है आपस में इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर ये बोलता है एल्कोहल इज अ न्यूक्लियोफाइल। उसने बोला कि एल्कोहल हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है। अब क्यों करता है? देखो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। किसी जैसे न्यूक्लियोफाइल के जैसे बोला उसने कि इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम क्यों किया? किसने? एल्कोहल ने। अब इस बात को समझो, इसलिए किया इसने एल्कोहल ने। सबसे पहले तो आप एल्कोहल बनाओ। एल्कोहल बनाओगे तो क्या लिखोगे आप यही लिखोगे ना, ROH, ये हुआ आपस में R, ये हुआ O, और ये हुआ आपस में H। हो गया। इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर क्या है आपस में? यहाँ पर लोन पेयर। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? कोई भी, जैसे ये हमने कार्बन बनाया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से ये लोन पेयर उठाए, यहाँ पर ये दे दिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास में एल्कोहल है, यहाँ पर जो हमारे पास में एल्कोहल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये हमारे पास में क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। डिमांड ऑफ न्यूक्लियस, जिसको पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। क्लियर है? प्रोटोनेटेड एल्कोहल इज न्यूक्लियोफाइल। अब ये शायद आप समझ गए होंगे यहाँ क्या, मैं वहीं पे चलता हूँ आपके। देखो ये देखो यहाँ पर ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको दे दिया, इस प्रकार से बन जाता है। तो ये सारी ये लंबी चौड़ी कहानी है, बाद में बताऊंगा मैं आपको क्या है। ये वही है, लेकिन जो बात मैं आपको क्लास 11 में बताया था। प्रोटॉन एल्कोहल इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इस प्रकार से। अब ये कैसे हो रही है ये आप एक बार देखना, बाकी मैं आपको कल इसमें थोड़ी डिटेल दूंगा, इसके लिए आपको आसान हो जाएगा।
आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं हम आने वाले लेक्चर में। उस समय में आपको कुछ ही बता दूंगा। क्या हो गया, हैंग हो गया, पहले इसको जम जाने दो भाई। कल हम केमिकल रिएक्शन की एक बार बात कर लेंगे, कैसे ये करता है। बाकी इलेक्ट्रोफाइल प्रोफाइल बता दिया, कल हम इसकी बात कर लेंगे केमिकल रिएक्शन की। और संग साथ इसमें हम ये जो है रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये कैसा है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, इन सारी बातें हमको कल करना है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप कल आज का लेक्चर पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।